हेलो एवरीवन, दिस इज गुलजार जिलानी। वेलकम टू अ न्यू वीडियो। तो अगर आपको भी लगता है कि प्रोटीन सिर्फ जिम जाने वालों के लिए है तो आपकी ये सोच बिल्कुल गलत है, क्योंकि प्रोटीन हमारे बालों के लिए, मसल्स के लिए और ओवरऑल पूरी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी न्यूट्रिएंट है। क्योंकि भाई प्रोटीन सिर्फ जिम जाने वालों के लिए नहीं, नॉर्मल इंसान वालों के लिए भी है। तो आज मैं बताऊंगा कि प्रोटीन की कमी से क्या वो 7 कॉमन साइन है, मतलब क्या 7 कॉमन संकेत हैं जो आपको प्रोटीन की कमी से होते हैं, वो हम आज की वीडियो में जानने वाले हैं। तो अगर आपको ये जानना है कि आप किस कमी, मतलब प्रोटीन की वजह से कौन सी कमी होती है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और इंटरटेनिंग वीडियो में लाता रहता हूं। तो चलिए अपन करते हैं वीडियो को शुरू। तो लेट्स गो। साइन नंबर 1, बार बार भूख लगना। तो प्रोटीन एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो आपके शरीर को, आपके पेट को भरा हुआ महसूस कराता है, जिससे आपको बार बार भूख नहीं लगती। अगर जैसे कि सपोज दैट अगर आपके खाने में प्रोटीन की मात्रा कम है, अगर आपको खाने के बाद तुरंत बाद, मतलब 20 से 30 मिनट बाद या उससे पहले भी अगर आपको भूख लग जाए, तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो डाइट है, आपकी जो आप जो दिन भर खा रहे हो, अगर आप जो खाने में खा रहे हो उसमें क्या है, आपकी प्रोटीन की मात्रा कम है। तो उसकी वजह से आपको भूख बार बार लग सकती है। अगर आपकी डाइट में, आपके लंच में जो आप खा रहे हो उसमें अगर प्रोटीन की मात्रा सही है, अगर उसमें क्वांटिटी प्रोटीन की सही है, जितना आपको उस मील में मिलना चाहिए, अगर उतनी है, तो आपको बार बार भूख नहीं लगेगी। तो सबसे पहली चीज यही, अगर आपको खाना खाने के तुरंत बाद या 10 से 15-20 मिनट बाद अगर आपको तुरंत भूख लग जाती है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी डाइट में कहीं ना कहीं प्रोटीन की मात्रा थोड़ी सी कम है। तो इसको आप जरूर फोकस करें इस पर और अपनी प्रोटीन के इंटेक को बढ़ाएं। साइन नंबर 2, मसल्स कमजोर होना। प्रोटीन मसल्स बिल्डिंग का एक ब्लॉक होता है। अगर जिसमें प्रोटीन की कमी है, उसकी जो मसल्स है धीरे धीरे कमजोर होने लगती है और उसकी स्ट्रेंथ पर भी फर्क पड़ने लगता है। तो अगर जैसे कि आपकी डाइट में प्रोटीन की मात्रा कम है, तो आपकी धीरे धीरे आपकी जो मसल्स है वो कमजोर होती जाएगी, आपकी जो अंदर की स्ट्रेंथ है वो भी खत्म होती जाएगी। और जो हमारे जिम जाते हैं जो भाई, वो सोचते हैं उनकी मसल्स ग्रो क्यों नहीं कर रही, एक जगह आके क्यों थम जाती है, रुक जाती है, उनकी मसल्स ग्रो नहीं कर रही। तो सबसे बड़ा कारण यही है उनका कि भाई जो उनका प्रोटीन इंटेक है, जो उनका दिन का प्रोटीन इंटेक है, उसके हिसाब से वो प्रोटीन नहीं ले रहे हैं, उससे कम ले रहे हैं। अगर वो अपने प्रोटीन इंटेक के हिसाब से प्रोटीन लें तो उनकी मसल्स में भी ग्रोथ दिखना चालू हो जाए। तो आप अपने प्रोटीन इंटेक को जरूर चेकआउट करें कि आपका क्या प्रोटीन इंटेक है और आपको क्या चाहिए, तो जिससे आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिलेगी। साइन नंबर 3, बालों का झड़ना। क्योंकि हमारे बाल जो है वो प्रोटीन से बने हुए होते हैं, और अगर हमारी बॉडी में प्रोटीन की मात्रा कम होती है तो जो हमारे अंदर प्रोटीन बनता है वो और कोई काम में हमारी बॉडी यूज कर लेती है, जिससे हमारे बालों पर इफेक्ट पड़ता है और हमें हेयर फॉल देखने को भी मिलता है। तो आप कोशिश करें कि प्रोटीन इंटेक जरूर करें, क्योंकि प्रोटीन इंटेक से केवल मसल ही नहीं, हमारे जो हेयर होते हैं, हमारी जो स्किन होती है, उन पर भी बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। जो भाई बोलते हैं हमारा हेयर फॉल हो रहा है, और वो भाई ऊपर से बहुत सारे प्रोडक्ट लगा डालते हैं, हेयर सीरम लगा डालते हैं, हेयर से रिलेटेड सारे प्रोडक्ट लगा लेते हैं, यूज कर लेते हैं, लेकिन फर्क जीरो रहता है। क्यों भाई? कि आपके अंदर से जो बॉडी है वो क्या मांग रही है, आप पहले वो सुनिए, वो समझिए आपकी बॉडी को चाहिए क्या। आपकी बॉडी को भाई प्रोटीन इंटेक चाहिए, आपकी बॉडी को प्रोटीन चाहिए, जबकि भाई बाल प्रोटीन से ही बनते हैं। तो भाई आप प्रोटीन इंटेक अच्छा रख नहीं रहे हो, आप प्रोटीन वाली चीजें आप खा नहीं रहे हो, तो भाई आपके हेयर की हेल्थ कैसे ठीक रहेगी। तो मेक श्योर आप कोशिश करें कि प्रोटीन इंटेक जरूर पूरा करें, मसल के लिए नहीं, कम से कम स्किन और हेयर के लिए तो करें। और बस कर लो यार, क्या ही कहूँ। साइन नंबर 4, थकान और कम एनर्जी फील करना।
तो अगर आप लोग भाई कम मेहनत करते हुए भी अगर आपने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसमें मेहनत लगी हो, उसके बावजूद भी आप थकान महसूस करते हैं, आप अपने अंदर से लो एनर्जी फील करते हैं, तो भाई आपके अंदर प्रोटीन की कमी है। ये एक प्रोटीन की कमी का मेन ही कह सकते हैं कि मेन साइन है कि आपके अंदर प्रोटीन की कमी है। तो भाई अगर आपको जब भी ऐसा लगे कि आपने कुछ ऐसा हेवी काम नहीं किया है, ऐसे कोई मेहनत नहीं की, फिर भी आपकी बॉडी बहुत ज्यादा थकान और कम लो एनर्जी वाली जैसी फील कर रही है, तो समझ जाओ भाई आपके अंदर प्रोटीन की कमी है। तो आप अपनी प्रोटीन इंटेक को ठीक रखें और ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन लें। साइन नंबर 5, चोट का धीरे धीरे बढ़ना। क्योंकि भाई जो प्रोटीन होता है वो रिपेयर टिश्यूज को तो काफी तेजी से रिपेयर करता है। तो भाई अगर आपके अंदर प्रोटीन की कमी है तो आपके जो छोटे मोटे घाव हैं या आपकी जो चोटें हैं आपकी वो धीरे धीरे भर रही हैं, तो भाई इसका मतलब ये है कि आपके अंदर प्रोटीन की कमी है। तो आपको करना क्या है, अपने प्रोटीन इंटेक को चेक करना है। हाँ, यही नहीं कि केवल जिम जाने वालों को ही अपने प्रोटीन इंटेक को चेक करना है। अगर आप जिम नहीं जाते हैं तब भी आपको अपने प्रोटीन इंटेक को चेक करना है, क्योंकि वेट के हिसाब से प्रोटीन इंटेक लिया जाता है, ना कि जिम जाने के हिसाब से। कि लोग कहते हैं भाई मैं थोड़ी ना जिम जा रहा हूँ, मैं क्यों प्रोटीन लूं। तो भाई ये बिल्कुल ही गलत सोच है। आपका वेट है तो समझो आपको प्रोटीन लेना है। अगर आपका 60 केजी वेट है तो आपको 120 ग्राम प्रोटीन लेना ही है, मतलब 120 नहीं तो आपको 100 ग्राम तो लेना ही है। तो भाई 100 ग्राम प्रोटीन इनटेक आप चेक करें, आपने दिन भर में 100 ग्राम कहाँ से लिया है या नहीं लिया है। अगर आप अपने प्रोटीन इंटेक को ठीक रखेंगे तो आपकी ओवरऑल बॉडी ही ठीक रहेगी। साइन नंबर 6, नाखून कमजोर होना। तो हमारी बॉडी के अंदर जो प्रोटीन होता है उसकी कमी से जो हमारे नाखून होते हैं वो कमजोर हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं और टूटने लगते हैं। अगर आपके साथ अगर ऐसी कंडीशन हो रही है तो इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी साइन कर रही है कि भाई आपके अंदर जो प्रोटीन है उसकी मात्रा कम है। तो आप जल्द से जल्द अपनी बॉडी में, अपने शरीर में प्रोटीन को डालें, प्रोटीन इंटेक को पूरा करें। हमारी बॉडी बताती है कि भाई जो मैं ये कमियां बता रहा हूँ उनमें से अगर आपको एक चीज भी हो रही है, इनमें से 7 साइन में से अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे साथ एक चीज ऐसी हो रही है कि मेरे नाखून है वो टूट रहे हैं, पतले हो रहे हैं और मुझे कमजोरी सी महसूस हो रही है, तो भाई इसका कारण प्रोटीन इंटेक भी हो सकता है। सबसे पहले आप प्रोटीन इंटेक चेक करें, ना कि कुछ दवाइयां लेने से अच्छा है। अगर आपको कुछ ही ज्यादा सीरियस हो रही है तो आप डॉक्टर को दिखाएं, तब आप मेडिकल पर जा सकते हैं, मेडिसिन पर जा सकते हैं। बाकी अगर आपको ऐसा हल्का फुल्का लग रहा है तो आप पहले अपना प्रोटीन इंटेक चेक करें, उसके हिसाब से फिर अपना प्रोटीन लें और फिर देखें आपको क्या बेनिफिट मिलते हैं या नहीं। अगर आपको तब भी ऐसा लगता है कि आपके अंदर में प्रोटीन लेने के बाद भी ऐसा लग रहा है तो फिर आप अपने डॉक्टर को दिखा सकते हैं। और लेकिन सबसे पहले आप अपना प्रोटीन चेक जरूर पूरा करें। तो साइन नंबर 7, बार बार बीमार पड़ना। तो प्रोटीन हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने में बहुत ज्यादा मदद करता है। अगर आप बार बार अगर आपको सर्दी जुकाम या इन्फेक्शन हो जाता है या आप बार बार बीमार पड़ जाते हैं तो आप चेक करें कि आपकी जो बॉडी में प्रोटीन की कमी है उसको आप चेक करें, क्योंकि प्रोटीन की कमी से भी आप जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, आपको खांसी जुकाम और इन्फेक्शन जल्दी हो जाता है। तो आप मेक श्योर सबसे पहले अपने प्रोटीन इंटेक को जरूर चेक करें कि आप कितना प्रोटीन ले रहे हैं और आपको कितना प्रोटीन आपकी बॉडी को नीड है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको इनमें से कोई भी साइन नजर आ रहे हैं या इनमें से कई किसी को तो 2-2 3-3 साइन नजर आएंगे तो आप डरिए मत, फिक्र मत करिए। बस आपको करना क्या है, आप अपने प्रोटीन इंटेक को बढ़ाइए, क्योंकि प्रोटीन हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी न्यूट्रिएंट है और इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन और जो मार्केट में पाउडर आते हैं उनका नाम भी बदनाम है।
अगर आप नेचुरल सोर्स से अगर प्रोटीन नहीं ले पा रहे हो, अगर आपके पास पैसा है, तो एक अच्छा प्रोटीन पाउडर में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप जिम जा रहे हो या नहीं जा रहे हो, आप तब भी प्रोटीन पाउडर ले सकते हैं। अगर आप जिम जा रहे हो तो आपको तो लेना ही है। अगर आपके पास पैसे हैं तो इन्वेस्ट करिए, अगर नहीं है तो आप नेचुरल सोर्स से लीजिए, जैसे कि भाई दूध हो गया, दही हो गया, पनीर हो गया, सोया चंक्स हो गया, चिकन हो गया। तो इन सारी चीजों से आप अपने प्रोटीन इंटेक को पूरा कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको जरा से भी पसंद आई हो तो आपको क्या करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, क्योंकि हमारे इस चैनल पर हेल्थ फिटनेस से रिलेटेड और एंटरटेनमेंट से रिलेटेड भी वीडियोस आती रहती हैं और मैं अपने कंटेंट के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। आप मुझे कमेंट करके बताएं मुझे करना चाहिए या नहीं। मैं एक अलग वीडियो लाने की सोच रहा हूँ, कंपैरिजन वाइज भी, और अलग अलग जगह जाकर आउटडोर वाली भी वीडियो मैं बनाने वाला हूँ। तो आप मुझे सजेस्ट करके बताइए कि आप देखोगे या नहीं, और ये वीडियो आपको कैसी लगी आप ये भी बताएं। और अब मिल जाए अपन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के बाय, टेक केयर।